समाजवादी पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। इसी बीच एक नाम लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, पूजा शुक्ला का। छात्र राजनीति से निकलकर विधानसभा चुनाव लड़ने तक का उनका सफर काफी तेजी से आगे बढ़ा है। हाल ही के दिनों में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के कार्यक्रम में उनकी सक्रिय मौजूदगी के बाद ये सवाल फिर उठने लगा है कि क्या समाजवादी पार्टी उन्हें अपने नए युवा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर स्थापित करने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसे लेकर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आइए जानते हैं कौन है पूजा शुक्ला और क्यों इन दिनों उनका नाम सुर्खियों में बना हुआ है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। समाजवादी पार्टी की युवा नेता पूजा शुक्ला एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बनी हुई हैं। लखनऊ में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के कार्यक्रम और गौ रक्षा धर्म यात्रा की तैयारियों में उनकी सक्रिय भागीदारी ने उन्हें फिर सुर्खियों में ला दिया। कार्यक्रम के दौरान मंच और पोस्टरों के जरिए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। इसके बाद राजनीतिक विश्लेषकों के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज तक अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश कर रही है और पूजा शुक्ला इस रणनीति का अहम चेहरा बन सकती है। पूजा शुक्ला लखनऊ की रहने वाली हैं और एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हुए बताए जाते हैं। राजनीति में उनकी शुरुआत छात्र जीवन से हुई। साल 2017 में जब वो लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए की छात्र थी, तब मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने के विरोध प्रदर्शन के दौरान पहली बार उनका नाम सुर्खियों में आया था। इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कई छात्र नेताओं के साथ उन्हें भी हिरासत में लिया था। इसके बाद नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए आंदोलनों में भी पूजा शुक्ला सक्रिय रूप में शामिल रही। प्रदर्शन के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इसी मुलाकात के बाद उन्हें समाजवादी छात्र सभा में जिम्मेदारी दी गई और यहीं से उनकी सक्रिय राजनीति यात्रा शुरू हुई। छात्र राजनीति से निकलकर पूजा शुक्ला लगातार सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लेती रही हैं। महिला हेल्पलाइन 112 के कर्मचारियों के आंदोलन में भी वो खुलकर उनके समर्थन में नजर आए। उस दौरान पुलिस के साथ उनकी बहस और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी काफी चर्चा में रही थी। इसके अलावा चुनाव के दौरान बूथ स्तर पर अधिकारियों के साथ बहस और विरोध दर्ज कराने को लेकर भी उनका नाम कई बार सुर्खियों में आया। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड के बाद जेल गई खुशी दुबे के मामले में भी पूजा शुक्ला ने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने खुशी दुबे के परिवार से मुलाकात की और उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मिलवाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान पार्टी की ओर से परिवार को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उनकी पहचान पार्टी की सक्रिय युवा नेताओं में और मजबूत हुई। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूजा शुक्ला को लखनऊ उत्तर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। ये फैसला इसलिए भी अहम माना गया क्योंकि इस सीट से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के करीबी अभिषेक मिश्रा चुनाव लड़ते रहे थे। ऐसे में उनका टिकट काटकर पूजा शुक्ला को मौका देना पार्टी के बड़े राजनीतिक फैसलों में गिना गया। हालांकि चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के भीतर उनकी सक्रियता लगातार बनी रही। अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज से जुड़े कई मुद्दों पर मुखर दिखाई दे रही है। रामचरितमानस विवाद हो, शंकराचार्य से जुड़े कार्यक्रम हो या फिर धार्मिक आयोजनों में बढ़ती भागीदारी, इन सभी के बीच पूजा शुक्ला की मौजूदगी लगातार दिखाई दे रही है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक उन्हें समाजवादी पार्टी के संभावित युवा ब्राह्मण चेहरे के रूप में देख रहे हैं। हालांकि ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि पूजा शुक्ला को पार्टी का प्रमुख ब्राह्मण चेहरा बनाने को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल ये राजनीतिक विश्लेषणों और चर्चाओं का विषय है, लेकिन इतना तय है कि छात्र राजनीति से शुरू हुआ उनका सफर आज उत्तर प्रदेश की मुख्य धारा की राजनीति तक पहुंच चुका है और आने वाले समय में उनकी भूमिका पर सभी की नजर बनी रहेगी।
इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।